दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन, जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहाँ जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को। और कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण में, यदि दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, कमाई नहीं हो रही, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा, बहुत परेशान हो गए, दुख आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी सर्विस कुछ भी नहीं है, बहुत कष्ट में हो, तांबे के कलश में जल लीजिए। क्या लेना है? जल, पानी। तांबे के कलश में जल ले लो, उसमें 5 बेलपत्र डाल लीजिए। कितनी बेलपत्र? 5 बेल के पत्ते डाल लो। बेलपत्र 5 बेलपत्र उसके अंदर डाल लीजिए। थोड़ी सी सरसों, राई उसमें डाल लीजिए। 1 काली मिर्च उस जल के अंदर डाल लीजिए। महाराज, सोमवार के दिन, पहले रविवार के दिन रात भर उस जल को, उस पात्र को, जो व्यापार नहीं चलता, दुकान नहीं चलती, जिस दुकान में इनकम नहीं होती, पैसा नहीं आता, व्यापार नहीं चलता, उस दुकान में या घर में रात भर रख दो। रविवार के दिन। सोमवार के दिन स्नान कर कर उस कलश को उठाकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर समर्पित कर दो। उसका जल, बेलपत्र सब शिव जी पे चढ़ा दीजिए। मंगलवार से दुकान धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। अपने आप व्यापार में उन्नति आती है। शंकर लक्ष्मी देते, शिव संपदा देते। शंकर ही एक ऐसे हैं जो चोर को भी कुबेर बना देते हैं। शिव ही ऐसे। एक चोर चोरी करने शंकर जी के मंदिर में गया था, और शिव जी के मंदिर में चोरी करने गया, उसके पास में कुछ था नहीं, अंधेरा बहुत था,
बहुत अंधेरा मंदिर में। एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने चोरी का सामान देखने के लिए अपने तन के कपड़े को उतारकर त्रिशूल में लपेटकर आग लगाई दिए से। चारों तरफ घुमा कर देख रहा है कि शंकर के मंदिर में चोरी का सामान क्या है। चारों तरफ घुमा रहा है, चारों तरफ देख रहा है, चारों तरफ। शंकर भगवान प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ आप कैसे प्रकट है? शंकर भगवान बोले आज शिवरात्रि का दिन है, मेरे मंदिर में किसी ने दिया नहीं लगाया, मेरे मंदिर में अंधेरा था, तूने अपना कपड़ा जलाकर मेरे मंदिर में प्रकाश किया है, मैं तुझे कुबेर का सिंहासन प्रदान करता हूं, तुझे कुबेर का राज्य देता हूं। और चोर को शंकर भगवान ने कुबेर बना दिया। जब वो चोर कुबेर के कुर्सी पे बैठने गया तो कुबेर ने कहा मैं अपनी कुर्सी काहे को दूं? चोर बोलता है मुझे शंकर भगवान ने कुबेर बनाया है, उतर नीचे। अब वो अपनी कुर्सी से नहीं उतरे और कुबेर छोड़े नहीं कुर्सी। कुबेर को धक्का मारकर चोर ने नीचे उतार दिया और शंकर भगवान के कहने पर चोर कुबेर बनकर बैठ गया। जिस कुबेर की तुम दिवाली पे पूजन करते हो वो चोटा है, चोर है वो। जिसको शंकर जी ने कुबेर बनाकर बिठाया, शिव बैठ जा। कुबेर गया दौड़ता दौड़ता भगवान विष्णु के पास में। नारायण नारायण। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? महाराज एक चोर को शंकर जी ने कुबेर बना दिया। भगवान विष्णु उस कुबेर को लेकर तुरंत उस चोर के साथ में भगवान शिव जी के पास गए। भोलेनाथ आपने ये क्या कर दिया? चोर को कुबेर बना दिया। शंकर भगवान बोले क्या करता, उसने मेरे मंदिर में उजाला करा था इसलिए मैंने कुबेर बना दिया। सब भगवान विष्णु बोले हर किसी को हर कुछ दे दोगे? शंकर भगवान बोले मेरे मंदिर में अगर कोई दिया लगाएगा तो उसको लक्ष्मी की तो कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि शंकर उसे कुबेर का खजाना खोल देगा। उसको कुबेर का खजाना है। जो शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाता है, प्रतिदिन रोज, जो शंकर के मंदिर में जाकर दिया लगाता, पूजन करता, पाठ करता, अर्चना करता है, शंकर उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं करता, लक्ष्मी की कमी नहीं करता। जो लोग शंकर जी की पूजन करते हैं उनसे निवेदन है देखना, एक आपका पुराना समय देखना। हो सकता है आपकी कोई छोटी सी दुकान हो, छोटा सा मकान हो, और आप यदि शंकर जी का पूजन कर रहे हैं, शिव की अर्चना कर रहे हैं, शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, शंकर का मंदिर जा रहे हैं, शंकर के मंदिर में पहुंच रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, भले तुम्हारी छोटी सी दुकान होगी, भले तुम्हारा छोटा सा घर होगा, पर शंकर की पूजन करते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास में संपदा बढ़ती चली जाएगी, लक्ष्मी और बढ़ेगी, धन वैभव बढ़ता चलेगा। ये शिव की कृपा से शंकर ही दे। शिव के सिवा कोई नहीं। भगवान शंकर इसलिए शास्त्र कहता है जिस बद्री विशाल का लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और लोग कहते हैं बद्रीनाथ जी में भगवान विष्णु विराजमान है, भगवान विष्णु बद्रीनाथ में है, पर जो बद्रीनाथ का मंदिर है, जो बद्री विशाल का भवन है, जो उत्तराखंड में बद्रीनाथ जी विराजमान है, ये बद्रीनाथ का मंदिर जरूर है, पर ये बद्री विशाल का मंदिर शंकर भगवान का घर था, शिव का खुद का घर। भगवान कैलाश पर तप करते थे और बद्रीनाथ में रहते थे। एक बार भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने कहा तुम तो हमको कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आप हमको कहीं घुमाने लेकर चलो। भगवान विष्णु ने कहा चलो मैं शंकर जी से मिलने जा रहा हूं, तुमको भी ले चलता हूं। और लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु लेकर चल दिए। जब लक्ष्मी जी को लेकर बद्रीनाथ में पहुंचे, बद्री विशाल में, और बद्रीनाथ में जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान से मिले, लक्ष्मी जी ने पूरा उत्तराखंड देखा, पूरा बद्रीनाथ को देखा, पूरे बद्रीश को देखा। इतना सुंदर
भगवान शंकर का घर था, इतना सुंदर घर था, लक्ष्मी जी के हृदय में आ गया इतना सुंदर घर तो मेरा होना चाहिए। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में चली गई और लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में जैसे ही गई, सीधे बैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मी जी ने भोजन करना छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने पूछा, लक्ष्मी तू भोजन नहीं कर रही है? लक्ष्मी जी बोल रही नहीं करूं। अरे तो तू भोजन कर क्यों नहीं रही है? लक्ष्मी जी बोली नहीं करना। माताओं को यदि कोई बात मनवाना रहती है तो सबसे पहले खाना छोड़ देती है, भोजन नहीं करती। अरे तो लक्ष्मी तू भोजन क्यों नहीं कर रही? भगवान बोले, लक्ष्मी जी बोली मुझे भोजन नहीं करना। तो हुआ क्या, जब से तू बद्रीनाथ से आई है तब से भोजन नहीं कर रही है? कैलाश घूमने गई थी मेरे साथ में। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती, क्या कहना चाहती बोलो। लक्ष्मी जी बोली, बात इतनी सी है कि जिस शंकर भगवान के अपन घर में घूमकर आए हैं ना बद्रीनाथ में, वो घर मुझे अच्छा लगा है। कुछ भी करो पर वो घर मेरा होना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी दूसरे का घर अपना बनाना चाहती, ये कहाँ का तरीका तुम्हारा? माताओं की आदत रहती, दिवाली पे दिवाली मिलने कम जाती है, पर्दे देखने ज्यादा जाती, कौन सी डिजाइन है और अगली बार मुझे क्या चीज खरीद के लाना। और लक्ष्मी जी ने वही करा। माता लक्ष्मी देख कर आ गई। अब भगवान से करी, कुछ भी करो पर मुझे ये घर चाहिए, कुछ भी करो मुझे ये भवन चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वह शंकर भगवान का घर है और किसी का घर हम छुड़ाएं, ये अच्छी बात नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, लेना तो पड़ेगा इस घर को, तो हमको चाहिए। लक्ष्मी जी ने भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ठीक है, तेरे लिए मैं भगवान शंकर का भी घर तुझे दूंगा, तो चिंता मत। और आज भगवान विष्णु ने छोटे से बच्चे का रूप रखा और रूप रखकर भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के तट पर, बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के तट पर भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रोने लगे। जैसे छोटे बच्चे का रूप रखकर भगवान विष्णु रोए, पार्वती जी के कानों में शब्द पहुंचा। बड़ा रिटर्न बढ़ाइए, पार्वती के कानों में। और पानी जैसे ही पार्वती के कानों में शब्द पहुंचा, ठीक है, पार्वती के कानों में जैसे शब्द पहुंचा भगवान के रोने का कि कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है। पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ मुझे लगता है कोई माता अपने बच्चे को भूल कर चली गई। अब शंकर भगवान तो जानते ही थे, तो शंकर भगवान ने कहा, पार्वती तू कहीं मत जा, तू मेरे पास बैठी है। पार्वती जी बोली, कैसे बात करते हो भोलेनाथ, तुम्हारा नाम है भोला, शंभो, शंकर, दयालु, लोग तुम्हें सरल कहते, सहज कहते। प्रभु कोई बच्चा रो रहा है, मर जाएगा बेचारा ठंड के मारे। भगवान बोले, जब मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। पार्वती जी बोली, मैं तो जाऊंगा। और पार्वती जी गई। भगवान विष्णु छोटे से बच्चे का रूप रखकर रो रहे थे। पार्वती जी ने उनको गोदी में उठा लिया और लेकर भगवान शंकर के पास आ गई। और शंकर जी के पास आकर बोली, देखो कितना छोटा सा बच्चा, कितना सुंदर है। शंकर भगवान ने बच्चे को जो देखा तो शंकर भगवान समझ गए, मेरा घर लूटने के लिए आया। भगवान समझ गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती इसको वापिस छोड़िए। पार्वती जी बोले, नहीं छोड़ूंगी, उसकी मां नहीं मिल रही है, ना जाने कहां चली गई। पार्वती, हर किसी के बच्चे को गोदी में नहीं लेना चाहिए,
पार्वती जी ने पूछा क्यों? शंकर भगवान बोले जब जिसकी औलाद नहीं होती, संतान नहीं होती, दूसरे के बच्चे को अगर वो गोदी में लेती है, बच्चा गोदी आ जाता है तो जायदाद का हिस्सेदार बन जाता है। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा कोई जायदाद का हिस्सेदार बनेगा? मैं तो नहीं छोड़ू। शंकर भगवान ने कहा छोड़िया, पार्वती के नहीं छोड़ू, नहीं छोड़ा। अब नहीं छोड़ा तो पार्वती और शंकर के पास में भगवान विष्णु रहे। शाम का समय था, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा चलो घूमने का टाइम हो गया, चलो हमारे साथ। पार्वती जी बोली इसका क्या करें? शंकर भगवान ने कहा इसको कैलाश में अंदर घर में छोड़ दो, इसको बद्रीनाथ घर के अंदर छोड़ो, दरवाजा लगा दो। पार्वती जी बोली इतना सा बच्चा घर में अकेला रह जाएगा तो क्या? रुद्रगण है ना, ये रुद्रगण देख लेंगे, तुम छोड़ दो इनको यहाँ पर, छोड़। और पार्वती मैया ने बालक को अंदर छोड़ा। शंकर भगवान के साथ नंदी पर बैठकर माता पार्वती घूमने को चली। 33 कोटि देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, 33 कोटि देवताओं में केवल एक शंकर और पार्वती ऐसे थे जो रोज प्रतिदिन शाम के समय घूमने जाते थे, रोज जाते थे। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी जी बड़ी जलती थी। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से हमेशा कहती थी देख लो वो दोनों चले जाते, तुम हमको कहीं लेके नहीं जाते। जिस घर में वो देवरानी जेठानी रहती है ना 3-4, उस घर में ये बात जरूर होती है। एक पति अपनी पत्नी को घुमाने ले जाए तो दूसरी पत्नी अपने पति से कहती तुम तो हमें कहीं लेके ही नहीं जाते। देख वो आए दिन कहीं ना कहीं घूमने चले जाते, कभी देवघर चले गए, कभी गंगा जी चले गए, कभी काशी चले गए, कभी कोलकाता चले गए, कभी पटना चले गए, और तुम तो हमको कहीं नहीं लेके जाते। आज भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा चल तुझे अब भी घुमा, तैयार हो, अब भी तैयार हो। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। जैसे ही लक्ष्मी जी तैयार होने गई, तैयार होते होते लक्ष्मी जी अंधेरा हो गया, रात हो गई। लक्ष्मी जी बोलने लगी अब तो रात हो गई प्रभु, अब क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा तू बता क्या करना है। तो लक्ष्मी बोली अब कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण एक बात बताओ कि शंकर जी पार्वती से कहते हैं तैयार हो चल, और पार्वती बिना तैयार हुए चल देती, न ताला लगाती, न चाबी लगाती, न खिड़की दरवाजे बंद करती, और उठ के चल देती। भगवान बोले कुछ होए तो ताला लगा। अब शंकर जी के घर में कुछ होए तो ताला लगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा उनके घर में कुछ भी नहीं है, शंकर भगवान के घर में। तो भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत है तो फिर कोई चोर नहीं घुसता। इतने में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले घुस के बताए। शंकर जी जब भी घूमने जाते गले में से बब्बा को निकाल के दरवाजे पे छोड़ जाते। अब किसके बाप में दम जो अंदर घुस जाए, घुस के अंदर जाएगा तो जाएगा कैसे महाराज? आज भगवान को घर में छोड़कर पार्वती जी भगवान शंकर के साथ घूमने गई, और भ्रमण कर कर माता पार्वती जब शिव के साथ में वापिस आई, दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खोला, फिर दरवाजा खोला नहीं, बहुत प्रयास किया। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा भोलेनाथ मुझे लगता है कि घर के अंदर कोई प्रवेश कर गए, घर के अंदर कोई जरूर है, कोई अंदर जाकर बैठ गया, दरवाजा नहीं खोल रहा है। प्रभु अंदर कोई है, दरवाजा नहीं खोल रहा। पार्वती जी ने बार बार दरवाजा बजाया पर दरवाजा नहीं खुला। फिर पार्वती जी ने निवेदन करा दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? दरवाजा नहीं खुला। तब आखिरी में माता पार्वती ने हाथ में जल लिया, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकल कर कहते हैं माँ हे पार्वती मैया भोलेनाथ, ये घर तो हमको अच्छा लगा है, ये घर हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा पार्वती तू बालक को गोदी में लेके आई थी, मैंने जब ही कहा था कि जायदाद देना पड़ेगा।
पार्वती जी आंख में आंसू भर के बोली, जिंदगी में पहला तो मकान था। भगवान शंकर बोलते हैं तो रो क्यों रही है? पार्वती जी बोली, अब कभी भी ऐसी जगह पर अपन दोनों रहेंगे कि वो किसी को पसंद ही नहीं है। अपन दोनों ऐसी जगह रहेंगे जहां किसी को कोई पसंद ही नहीं आ, वो जगह किसी को पसंद नहीं आना चाहिए। शंकर भगवान बोले, चिंता मत कर, मेरे ससुर दक्ष प्रजापति ने मुझको श्राप दिया था कि तुम शमशान में रहोगे, तो अब अपन नहीं रहेंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनको शमशान अच्छा लगता हो? शमशान में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कि आपका मन करता है कि शमशान में रहूं मैं तो 24 घंटा, रोटी भी मैं खाऊं, सोऊं भी मैं। शमशान के शिव महापुराण की कथा कहती है, घर आपकी पसंद का होता है कि घर में पत्थर कौन सा लगना है, टाइल्स कौन सी लगना है, कलर कौन सा होना है, पलंग कौन सा होना है। घर तुम्हारी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है कि किस शमशान में तुम जलोगे। वो शिव पसंद करता है, वो शंकर पसंद करता है कि किस शमशान में जाएगा, कौन से शमशान। भगवान शिव कह रहे दे दे पार्वती इसको। पार्वती जी बोली, मैं दे तो दूंगी, मना नहीं है, पर अपन कहाँ रहेंगे? शंकर भगवान बोले, बद्रीनाथ इनको दे दे, अपन केदारनाथ में रहेंगे। बद्रीनाथ इनका, केदारनाथ अपना, बद्रीनाथ इनको दे दिया। भगवान विष्णु की आंख में जल भर गए। नारायण रो रहे, नारायण रो रहे। और भगवान विष्णु की आंख में जब जल भराया, शंकर जी ने पूछा, नारायण आप रो रहे हो? हाँ। क्यों? भगवान विष्णु बोले, मैंने आपका घर ले लिया। तो कोई बात नहीं, रखो, दिक्कत कुछ नहीं है, आप रख लो अपने पास। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तूने भले भगवान शंकर का घर ले लिया, पर बद्रीनाथ के मंदिर के अंदर तो मेरे साथ कभी नहीं बैठे। कौन कौन गया बद्रीनाथ? गए बद्रीनाथ? अगर बद्रीनाथ जी गए होंगे, दर्शन करा होगा, तो बद्री विशाल में नारायण अंदर हैं, लक्ष्मी जी बाहर हैं। नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं बैठी, नारायण के साथ लक्ष्मी नहीं बैठी। नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर। लक्ष्मी अब भगवान शंकर ने कहा, सुनो नारायण, हाथ में जो चने की दाल लेकर परिक्रमा करेगा बद्रीनाथ की ओम नमः शिवाय कहकर, और चने की दाल तुम्हारे मंदिर में समर्पित करेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा, उसकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा, मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान आनंद से विराजमान हो गए केदारनाथ। तो ऐसी कोई जगह नहीं, भूमि नहीं जहां शिव ना हो महाराज। शंकर हर जगह पर, कंकर में भी शंकर समाया हुआ। कंकर में कितने दिन की शिव पुराण है? जम के बोलिए, 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले? जम के बोलो, 7। शास्त्रीय संगीत के सुर कितने हैं? 7। अपना जन्म कितने दिन में हुआ है? 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। कोई रविवार को, कोई मंगलवार को, ऐसे दिन पैदा हुए। मरोगे कितने दिन में? अरे बोलो तो 7। जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो 7 कोस का था।
भगवान कृष्ण ने पर्वत गोवर्धन को जो अपनी उंगली पर उठाया, वो पर्वत 7 कोस का। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तब भगवान की उम्र 7 वर्ष, और भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर रखा, 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर भगवान कृष्ण ने उठा कर रखा। 7। और शिव पुराण कितने दिन की है? 7। और दिन भी 7। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन ऐसे ही निकल गए। जीवन यूं ही चले गए और भजन कर ही नहीं पाए, और तेरी मेरी करने में जिंदगी निकल गई पूरा जीवन। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं मालूम कि हम पैदा क्यों हुए। खाया, पिया, कमाया, सोया, फिर खाया, पिया, कमाया, सोया। क्यों आया पृथ्वी पर? किस लिए? हमारा जन्म क्यों हुआ है? महाराज, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करो। दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, लिखा रहता है कि लिखा रहता है? कई दुकानें इसी मिर्जा चौकी की जिनकी दुकानों पर लिखा है आप कैमरे की निगाह में हो। दुकान वाले ने तो अब लिखा कि आप कैमरे की निगाह में हो। भगवान ने जब पैदा करा, मां के गर्भ में जब तुम पड़े थे, उस दिन से लेकर मरोगे तब तक शंकर की निगाह में रहोगे कि कर्म क्या कर रहे हो। पृथ्वी पर आकर कितना भजन किया, कितना स्मरण किया, नीचे बैठकर, जमीन पर रहकर, पृथ्वी पर रहकर अपन धन गिनते हैं कि कितना कमाया, कितना गमाया, कितना जोड़ा, कितना छोड़ा, और ऊपर बैठकर मेरा शंकर तुम्हारी श्वास गिनता है, कितनी बची, कितनी गई। वो ऊपर बैठकर श्वास गिन रहा है और नीचे बैठकर अपन धन गिन रहा है। जब ज्यादा पैसा कमा लेते हम बहुत प्रसन्न होते हैं, हमने ज्यादा कमा लिया, आज ज्यादा कमाया। ऊपर बैठकर वो परमात्मा भी श्वास गिनता है, इतनी श्वास निकल गई, थोड़ी सी बची है, अब आने वाला है। ऊपर इंतजार होता है, अब आएगा। अपने को नहीं मालूम कि कब जाना है। कुल्हाड़ी काल माथे पर घूमता रहता है कि कब प्राण छूट जाए, किस पल, किस घड़ी, किस क्षण। कभी कभी अपने आस पड़ोस में देखना, कभी अपने परिवार में आस पड़ोस में देखना, जो तुम्हारी उम्र से बड़े थे वो भी मर गए। मरे कि नहीं मरे? जो उम्र से बड़े थे वो मर गए। कभी अपने आस पास पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने क्षेत्र में देखना, जो तुम्हारी उम्र से छोटे थे कई वो भी मर गए, जो उम्र में कम थे। और कभी अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने आसपास में देखना, जो तुम्हारी उम्र के थे वो भी कई मर गए। पर भगवान शंकर ने तुम्हें काय को जिंदा रखा रे? शंकर जी ने तुम्हें जिंदा क्यों रखा? तुम्हें अभी तक जीवित क्यों रखा? क्योंकि शंकर भगवान को मालूम था ये मिर्जा चौकी में रहेगा, भजन करेगा तो ना जाने कितने कुल को तार देगा। मिर्जा चौकी में रहने के बाद भी भजन कर कर ना जाने कितने कुलों को तार देगा। भागवत पुराण 7 पीढ़ी को तारती है, राम कथा 7 पीढ़ी को तारती है, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तार देती है। महाराज 71 पीढ़ी को तारने वाली ये शिव महापुराण की कथा। तो इस सरलता में नहीं मिलती, सहजता में नहीं मिलती।
एक मिनट के लिए भी अगर हम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हैं, यदि शिव पुराण की कथा में जाकर बैठे हैं, शंकर की कथा में हम 15 मिनट भी अगर जाकर बैठे हैं, तो समझ लेना कि हमारे जीवन का वो पुण्य हो गया जो कभी समाप्त नहीं होगा। हम जितने व्रत करते हैं, जितने दान करते हैं, जितने पुण्य करते हैं, जितने सत्कर्म करते हैं, कन्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, मुद्रादान, गौदान, जितने दान हमने करे, हो सकता है कि हमारे मरते समय वो दान समाप्त हो जाए। जो तुमने दान करा, हो सकता है तुमने किसी को गलत बोल दिया। कहते हैं जब गलत बोलते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत देखते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत खाते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है, गलत चाहते हैं तो पुण्य समाप्त हो जाता है। हो सकता है कि तुम्हारे मरते समय तक तुम्हारा करा हुआ सारा दान पुण्य समाप्त हो जाए। पर शिव महापुराण की कथा में वेद व्यास जी लिखते हैं, यदि शिव महापुराण के अंदर बैठकर कोई 15 मिनट भी कथा सुन लेता है तो उसका पुण्य अजर और अमर हो जाता है। फिर वो समाप्त नहीं होता, वो अमर हो गए, अजर हो गए, उसकी समाप्ति नहीं, वो पुण्य प्रखर हो गए, वो पुण्य प्रबल हो गए, फिर वो समाप्त नहीं। तो किस्मत वाले हैं आप मिर्जा चौकी के लोग, जो भगवान शंकर की कथा में सारे मंदिरों में अंदर जाकर दर्शन करेंगे तब जाकर पुण्य मिलेगा। शंकर के मंदिर में अगर अंदर भी नहीं जा सकते, एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते, शंकर के मंदिर में बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के मंदिर का मात्र शिखर का दर्शन कर लो। काय का दर्शन? शिखर का। कई लोग बाबा धाम जाते हैं, देवघर बहुत भीड़ रहती है तो लोग अंदर नहीं जा पाते, तो क्या करते हैं फिर? भगवान के शिखर का दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन भी कर लेने पर, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाश, शिखर का मात्र दर्शन कर लेने पर शंकर प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव मिलने मात्र शिखर का दर्शन करने पर शंकर, ना जाने कितने कितने जन्म, कितने कितनी योनियां हमने काटी होगी तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिला। और वो मनुष्य का शरीर मिल गया, और मनुष्य का शरीर मिलने के बाद भी अगर हम भगवान का भजन ना करें, कीर्तन ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। उस जीवन का कोई मूल तत्व नहीं है। कितनी योनियां काटने के बाद मानव देह मिला, और वो मानव देह मिला, और उस मानव देह में यदि हम हरि चर्चा कर लें, राम नाम जप लें, कृष्ण नाम जप लें, तो ये जीवन एक सार्थक है। साढ़े 3 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है। और भगवान ने 3.5 करोड़ रोम छिद्र केवल इसलिए दिए कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा भजन करना, 3.5 करोड़ बार मेरा नाम आपके मुंह से निकलना चाहिए। ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, ये इसीलिए दिए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकले। बोलो रे मिर्जा चौकी वालों, 3.5 करोड़ बार कोई नाम लेता है मिर्जा चौकी में भगवान का? 3.5 करोड़ बार भी अगर हम भगवान का नाम नहीं ले पाए तो शास्त्र कहता है कि मैंने तुमको 24 घंटा दिया, तुम 24 घंटे भगवान का भजन करो।
क्योंकि मां के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है और गर्भ में पड़ा पड़ा वो विनती करता है, भगवान हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे शंकर, मुझे मां के गर्भ की केस से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। भजन गायब हो जाता है, भोजन चालू हो जाता है। और 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी उलझन आती है बार बार। खाने बैठोगे तब कोई नहीं आएगा, थोड़ी देर भगवान का नाम लेने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान की सेवा करने बैठ जाओ, थोड़ी देर भगवान का माला पकड़ के बैठ जाओ, थोड़ी सी देर, उतनी देर में दूध वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, भाजी वाला सब उसी समय पर आए। देह मिली मनुष्य की, और वो भजन के लिए मिली। शास्त्र कहता है अगर 24 घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो। बोलो रे मिर्जा चौकी वालों, करते हो 12 घंटा भजन? नहीं। फिर शास्त्र कहता है अगर 12 घंटा तुम भगवान का भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 6 घंटा करो। और 6 घंटा तो भगवान का नाम लेना चाहिए। कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कम से कम 6 बार 6 घंटे भगवान का भजन करो। फिर शास्त्र कहता है अगर 6 घंटे भी तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते तो कम से कम 3 घंटा तो भजन। इसलिए शिव पुराण 3 घंटे की रख दी कि 2 बजे से 5 बजे तक तुम यहाँ बैठ के भगवत चर्चा करो, भगवत नाम लो। और फिर शास्त्र कह रहा है मान लो आप 3 घंटे भी भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 1.5 घंटा तो करो। सुन लो मिर्जा चौकी की जीजियों, अच्छे से सुन लो आप लोग। 1.5 घंटा भजन करो, और 1.5 घंटा भी नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, और आधा घंटा भी नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, पर भजन करो। 15 मिनट नहीं कर सकते तो कम से कम 5 मिनट करो, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतनी बड़ी मनुष्य की देह मिली और 24 घंटा में से तुम 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सकते तो तुम्हारा जीवन बेकार, पूरा जीवन बेकार। उस जीवन का कोई मोल तत्व नहीं, उस जीवन का कोई लक्ष्य तत्व नहीं। भगवत चर्चा और कब करोगे? कई लोग कहते हैं अभी छोटा है, उम्र नहीं है, अभी कोई भजन की उम्र है? अभी तो महाराज बहुत उम्र पड़ी है, भजन करेंगे, अभी कोई उम्र है भजन की? अभी तो बहुत छोटा है। छोटा हो गया तो बड़ा होगा, बड़ा होने पर कहेंगे महाराज जी अभी तो विवाह शादी हुआ है, अभी कोई उम्र है भजन करने की? फिर थोड़ी अवस्था आएगी तो महाराज अब घर गृहस्थी का बोझा पड़ गया, अभी कोई भजन की उम्र है? अभी तो कमाने की उम्र है, कमाने की। और फिर थोड़ी उम्र बढ़ी तो कहा अभी तो महाराज अब ये शरीर साथ नहीं दे रहा, ना घुटने साथ दे रहा है, ना कमर साथ दे रहा है, अब भजन क्या करें आप बताओ। इसलिए शिव पुराण कहती है भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने। याद है आप लोगों को? अरे वाह, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा किसने देखा? ये जीवन का क्या ठिकाना है? भजन बाबा धाम चले जाऊं, मैं वेदनाथ जी के दर्शन करिया, मैं बाबा घर चले जाऊं, मैं देव घर चले जाऊं, और मालूम पड़े सोचा कल जाऊंगी, परसों जाऊंगी, बचपन गया, जवानी गया, अधेड़ी गया, और बुढ़ापे में सोचे बेटा, बच्चों से कहो बच्चों मुझको जरा
देवघर ले चल। तो आज के बच्चे ऐसे हैं, कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं पर बुड्ढा बुड्ढी को नहीं, डोगरा डोगरी को कोई नहीं भेजा। इसलिए अभी भी मौका है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हर हर महा। आवाज नहीं आई, जरा दोनों हाथ उठा के दमदारी से बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। बोलो अच्छे से हर हर। हाँ, देव अच्छा बोलना चाहिए। और देखो शंकर जी तो वैसे ऊंचे बैठते हैं, राम जी थोड़े नीचे बैठते हैं अयोध्या में, कृष्ण जी नीचे बैठते हैं वृंदावन में, शंकर जी बैठते हैं जम के बोलो जरा कैलाश पर। तो जो इतना ऊंचा बैठता है तो वो ऊंचा सुनता है। इसलिए तुम धीरे से बोलोगे ना, कोई पानी की टंकी पे चढ़ाओ, तुम्हारे छत पे कोई चढ़ाओ, तुम धीरे से बोलो भेरू ए भेरू, तो कोई उतरना नीचे, जम के बोलना पड़ेगा ए भेरू, तो नीचे उतरे। तो जम के बोलो हार हार। वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए, शंकर तक, देवघर तक यहाँ से आवाज चलेगी। भगवान शिव की कथा ना जाने कौन सा पुण्य जायसवाल परिवार ने तो करा है, पर ना जाने कौन सा पुण्य इस मिर्जा चौकी के आप लोगों ने करा, जो जिंदगी में मिर्जा चौकी में पहली बार शिव पुराण सुनने को मिल रही है। राम कथा तो मिल गई होगी, भागवत भी मिल गई होगी, देवी भागवत भी मिल गई होगी, और शिव महापुराण आज तक मिर्जा चौकी में नहीं। ये शंकर की कृपा है। और कहीं वो देवघर वाले ने कृपा करी होगी जो तुम यहाँ पर बैठ के कथा सुन रहे हो। उसने कहा होगा सावन में आता है मेरे यहाँ, इसलिए मिर्जा चौकी में शिव पुराण भेज दो। शास्त्र कहता है जैसे छोटा कोई बच्चा अपनी गुल्लक भरता है और गुल्लक में रुपया इकट्ठा करता है, और रुपया इकट्ठा करता है, जब गुल्लक को तोड़ता है तो कोई गिफ्ट खरीद कर लाता है, कोई अच्छी चीज लेकर आता है। उसी तरह जब हमारे पूर्वजों के पुण्य की गुल्लक भराती है साहब, जायसवाल परिवार के पुण्य की गुल्लक तो भराई है कि इनके माता पिता का कोई पुण्य, इनके दादा परदादा का कोई पुण्य रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि इनके परिवार में कोई शंकर का भगत जरूर है, इसलिए शंकर ने करुणा करी है। पूर्वजों में कोई ना कोई इनकी पुण्य की गुल्लक भराई, माता पिता के पुण्य की गुल्लक, परदादा दादी के पुण्य की गुल्लक, और अपने पति पत्नी के जब पुण्य की गुल्लक, भाई बंधु सखा जितने भी रिश्तेदार हैं उनके पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर अपने परिवार में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। और आप लोग अगर कथा में बैठे हो तो ये आपके पुण्य की गुल्लक है कि ना जाने कौन सा पुण्य आपने अपनी जिंदगी में करा होगा, जो आप कथा की पंडाल में जाकर कथा सुन रहे हो। कथा के पंडाल जब सुबह शोभा यात्रा निकल रही थी, कलश यात्रा, तो कोई हमारे पास में गाड़ी में आके बोला गुरुजी प्रणाम। हमने कहा हम आपकी कथा सुनते रहते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। कहा गुरुजी, हमने कहा कथा में आना, कि गुरुजी हमारे बाहर माइक लगे ना, बड़े बड़े चोंगा लगे, उसमें से आवाज आ जाएगी, हम दुकान पे से कथा सुन लेंगे। हमने कहा बहुत बढ़िया, पर हमने कहा एक बात सुनो, तुम दुकान पे से कथा सुन लेना, तुम्हारे घर तक आवाज आए वहां पर बैठ के कथा सुन लेना, तुम तुम्हारे घर की छत पे बैठ के कथा सुन लेना, पर ईमानदारी से बोलो दूध फ्रिज में रखोगे तो सड़ेगा क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। फल फ्रिज के अंदर बेकार होता है क्या? नहीं।
गर्मी बहुत तेज पड़ रही हो और दूध अगर बाहर रख दिया तो वो फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। सब्जी अगर बाहर रख दी तो बेकार हो जाएगी। फल बाहर रख दिया बेकार हो जाएगा। हमने कहा ये कथा का पंडाल नहीं है, ये कथा का टेंट नहीं है, ये पंडाल नहीं है, ये फ्रीज है। इसके अंदर जो एक बार आकर बैठ जाता है वो संसार में सड़ता नहीं है, वो बेकार नहीं होता, वो संसार में कभी सड़ेगा नहीं, वो अच्छा रहेगा। हरि की हर। इसलिए कथा कहीं तक भी आवाज जाए, कितनी भी दूर तक आवाज जाए, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण कर। कथा के तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। ये भगवान शिव की कृपा। और दुनिया में ऐसी कोई भूमि बता दीजिए जहां पर शंकर नहीं है, ऐसी कोई जगह जहां शंकर नहीं। प्रत्येक जगह पर शिव समाया हुआ है, प्रत्येक जगह पर शंकर है। एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम करा। भगवान शंकर को जब प्रणाम करा तो शंकर भगवान ने पूछा, नारायण बहुत दिन हो जाते हैं आप हमसे मिलने नहीं आते, बहुत बहुत दिन हो जाते हैं आप हमसे मिलने नहीं आते। भगवान विष्णु बोले, शंकर प्रभु हमारा तो रोज मन करता है कि हम आपसे मिलने को आए, पर करें क्या? हमारा रोज मन करता है आपसे मिलने का, पर जब जब हम पृथ्वी पर आपका दर्शन करने के लिए आते हैं, जब जब हम पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए आते हैं, हर कंकर में हमें शंकर नजर आता है। और जब हर कंकर में हमको शंकर दिखता है तो हम पृथ्वी पर पांव कैसे रखें? प्रत्येक कंकर में शंकर, प्रत्येक। और यहां तक शास्त्र कह रहा है कि शरीर में जितनी श्वास चल रही है, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 21,600 श्वास निकलती है रोज, 24 घंटे में। कितनी श्वास? जम के बोलिए। 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन आती जाती है, प्रतिदिन। तो शास्त्र कहता है कि 21,600 जो श्वास मनुष्य के शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, ये श्वास नहीं है, ये शिव है, ये शंकर है। और जब तक शरीर में शिव रहता है तब तक ये शरीर रहता है। और जिस दिन इस शरीर में से ये श्वास, ये शिव निकल गया, उस दिन ये केवल शव रह जाता है। फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव। उसका कोई मूल तत्व ही नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं, फिर केवल शव। तो भगवान विष्णु कह रहे हैं, भोलेनाथ जी मुझे आपकी बहुत याद आती है, मैं कैलाश पे मिलने के लिए आना चाहता हूं, पर हर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है, तो मैं पांव कैसे रखूं पृथ्वी पर? तो शंकर भगवान बोले, अगर तुम कभी मिलने नहीं आओगे पांव के चक्कर में, कंकर के चक्कर में, तो अपना तो कभी मिलन ही नहीं होगा। तो आप बताओ क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा, नारायण भगवान विष्णु एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते तुम वो बन जाओ, जिसके चरण नहीं हो, जिसके पांव नहीं हो, तुम वो बन जाओ। क्योंकि मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, आप मुझसे दूर नहीं रहेंगे, अपन दोनों एक दूसरे से मिले रहेंगे। तो भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा, काम करो तुम सांप बन जाओ। तो भगवान विष्णु सांप बन गए, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते। तो शंकर भगवान के गले में एक सांप पड़ा हुआ आप लोगों ने देखा होगा,
दुनिया के लोग पूछते हैं ये सांप कौन है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है वो भगवान विष्णु है, जो शंकर से लिपटे हुए हैं। भगवान शंकर के गले लगे हुए, शिव से दूर नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। अगर महाकाल की आपने उपासना करी है, शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर का अनुमोदन करा है, शिव को यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई है, शंकर के मंदिर का दर्शन किया है, तो वो भगवान शिव आपका कल्याण जरूर करेगा, ये पक्का है। क्योंकि विष्णु भगवान बैकुंठ के देवता हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, इंद्रलोक के देवता हैं, और भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता। पृथ्वी का अगर कोई देव है तो कौन? महादेव। इस मृत्यु लोक का अगर कोई देवता है, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, भगवान शिव है। भगवान राम को भी अगर लंका पर चढ़ाई करना थी तो शंकर का भजन करा। भगवान शिव का भजन। महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि रावण को राम जी ने मारा। किसने मारा है? राम जी। पर यदि सही से देखा जाए तो राम जी ने रावण को मारने के लिए बाण छोड़े थे, बाण छोड़े। रावण को मारने के लिए बहुत प्रयास किया और कई बाण और बहुत प्रयास किया गया, बहुत प्रयास। रावण नहीं मारा, और आखिरी में भी जब रावण नहीं मरा तब स्वयं भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान कौन है? शंकर का अवतार। अंजना माता के गर्भ से जो हनुमान जी ने जन्म लिया था वो शिव का ही स्वरूप था, शंकर का ही शिव का ही। रावण नहीं मरा, तब हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुम इधर आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, आखिर ये रावण क्यों नहीं मरता? इसको बाणों पर बाण छोड़े जाते हैं तो भी नहीं मरता। हनुमान जी ने तुरंत विभीषण को पकड़ा और विभीषण से पूछा ये मरता क्यों नहीं? विभीषण ने कहा इसकी नाभि में अमृत है। हनुमान जी ने राम जी से कहा इसकी नाभि में अमृत है प्रभु, मार दीजिए। भगवान ने फिर बाण छोड़ा और रावण की नाभि में बाण दिया, फिर भी रावण नहीं मरा। हनुमान जी ने विभीषण से पूछा क्यों रे विभीषण, नाभि का अमृत सुखा दिया, नाभि का अमृत समाप्त कर दिया, उसके बाद भी ये रावण क्यों नहीं मरता? तो विभीषण कहता भैया मुझे तो जो मालूम था कि रावण की नाभि में अमृत है, अमृत सूखेगा, रावण मरेगा, पर ये मरता क्यों नहीं? अब ये समझ में नहीं आ रहा। विभीषण बोले मुझे चक्कर आ रहा है ये सोच के कि मरता क्यों नहीं, ये मर क्यों नहीं रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तब भगवान राम ने कहा सुनो हनुमान, अगर आज ये रावण नहीं मरा तो फिर मरने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आप युद्ध लड़ते रहो, मैं अब भी आया। और हनुमान जी महाराज ने एक पंडित का रूप लिया, ज्योतिष सचारे का, और ज्योतिष सचारे का रूप रखकर हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए।
और लंका में पहुंच के हनुमान जी एक जगह पे बैठ गए। बैठने के बाद सबका हाथ देख देख के बताने लगे, सबका भविष्य बताने लगे। अब जो शंकर है, हनुमान स्वयं शिव है, त्रिलोकी का नाथ है, उसको सबका भविष्य तो मालूम होगा। हनुमान जी ने सबका भविष्य बताया। जब सबका भविष्य श्री हनुमान जी महाराज ने बताया, इतने में सूचना पहुंच गई मंदोदरी के पास। अरियो मंदोदरी, लंका में कोई विद्वान ब्राह्मण आया है, बहुत विद्वान है, हाथ देखकर बता देता है कि कितने जिएंगे कितने मरेंगे। अच्छा, तो मंदोदरी पहुंची, हनुमान जी के हाथ में हाथ दिया, महाराज हमारा भविष्य बता दीजिए। हनुमान जी पंडित का रूप रख कर आए तो हनुमान जी ने देखकर बताया, मंदोदरी तेरे पति को अगर कोई बचा रहा है तो तू बचा रही है। तेरे पास में कुछ ऐसा रखा हुआ है मंदोदरी कि जिसके कारण तेरा पति नहीं मरेगा। तो मंदोदरी बोली, ब्राह्मण देवता बिल्कुल सही बोले हो, मेरे पास में ऐसी चीज रखी है जिसके कारण कभी मेरा पति मर ही नहीं सकता। हनुमान जी समझ गए, जरूर अब बात आई साला। अच्छा ये बता, तेरे पास में रखा क्या है? क्या रखा है तेरे पास में? मंदोदरी बोली, महाराज जी मेरा पति जब तप करने गया था, सिर काट काट कर ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वर दिए थे कि तेरी नाभि में अमृत रहेगा। वो नाभि का अमृत सूखेगा तब तू मरेगा। तो रावण प्रसन्न हो गया था, सबको आशीर्वाद मिल गया, सब चले गए। तब रावण ने मांगा, ये आशीर्वाद आपने मुझे दिया है कि नाभि में अमृत रहेगा, तब तक मैं मरूंगा नहीं, पर नाभि का अमृत यदि सूख गया तो तू मरेगा। तो रावण इतना विद्वान था कि उसने ब्रह्मा जी से कहा कि जिस बाण से वो अमृत सूखेगा वो बाण भी मुझको दे दीजिए। और रावण ने वो बाण अपने घर में लेकर गया, मंदोदरी को दिया। मंदोदरी से कहा, मंदोदरी ये ले बाण, ये वो बाण है जिससे मेरी नाभि में अमृत सूखेगा और मैं मर जाऊंगा। मंदोदरी कहती है हनुमान जी से, महाराज वो बाण मैंने अपने जिस कमरे में सोती हूं उसी कमरे में दीवाल में उसको चुनवा दिया। हनुमान जी ने कहा, अब आया समझ में। और हनुमान जी ने जाकर गदा का प्रहार करा। प्रहार करते सी दीवाल टूट के नीचे गिरी। बाण निकाला, राम जी को दिया, तब राम ने चढ़ाया, छोड़ा, तब जाकर वो रावण मरा। राम जी चाहते कितने ही बाण मार देते पर रावण नहीं मरता, पर शंकर स्वयं सहयोग, शिव कृपा करे। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। जिस पर भगवान की कृपा होती है तो ही हम सत्संग में, भजन में, कीर्तन में पहुंच पाते। कृपा नहीं होगी तो नहीं पहुंचेंगे। और बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, ऐसी कोई भूमि जहां शिव ना हो, शंकर ना हो, सर्वस्व शिव है। लंका पर चढ़ाई करना है तो राम जी भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी। कितनी रानी है? 16,108। पर भगवान कृष्ण के यहां संतान नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने अपने गुरुजी को बुलाकर पूछा, गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अभिषेक करो, पूजन करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान कृष्ण ने शंकर का पूजन किया। तब शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, कन्हैया मांगो तुम्हें क्या चाहिए? कृष्ण कहते हैं मेरे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, कृष्ण तुमने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक मेरा पूजन करा है, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान उत्पन्न होगी। तब जाकर भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में 1,77,180 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए? अरे जम के तो बोलो जरा। 1,77,180 बच्चे भगवान शंकर की कृपा से कृष्ण के यहाँ हुए। तुम्हें भी जितने चाहिए उतने दिन शंकर की पूजन कर लो।
तुम्हें जितना चाहिए, क्योंकि शिव दानी, शंकर दानी है। वो शुद्धता नहीं है, उनको सोचते नहीं है कि कितना देना है। उनके तो मन में आया और उन्होंने उठाकर दे दिया। भगवान ब्रह्मा उतना ही देते हैं जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा होता है। भगवान विष्णु उतना देते हैं जितना तुम्हारी किस्मत में लिखा होता है। पर शंकर भगवान बिना सोचे समझे दे देते हैं। शंभो अलमस्त, बिना सोचे। एक भगत आया शंकर जी के पास में, भोलेनाथ मुझे वर दो, जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी ने कहा तथास्तु। उसने मन में सोचा प्रैक्टिकल यही करना, हाथ रख के देखूं भस्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शंकर जी पे हाथ रखने चले। शंकर जी भागे। भोलेनाथ जी दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा भोलेनाथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये दौड़ते दौड़ते तुम यहाँ काहे को आए? भगवान विष्णु ने जैसे ही पूछा तो शंकर भगवान बोले मैंने एक भगत को आशीर्वाद दे दिया, जिस पे हाथ रखे वही भस्म। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शंकर भगवान बोले वो मुझ पे हाथ रखने आ रहा है। भगवान विष्णु भी भागे। भगवान विष्णु और साथ में भाग रहा, शंकर जी भी भाग रहे, भगवान विष्णु भी भागा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों भाग रहे हो? कि पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भगवान ब्रह्मा भी भागे। इंद्र क्या पहुंचे तो इंद्र भी भागे। सब सोच रहे इतने 33 कोटि देवता सब भागते भागते एक जगह इकट्ठे हो गए। शंकर भगवान से बोले तुमने ऐसा आशीर्वाद काय को दिया? शंकर जी बोले हमको क्या मालूम था कि हमको ही भस्म कर देगा। हमको क्या मालूम था? हमको मालूम होता तो हमें ये आशीर्वाद ही नहीं दे। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को वर दे देता है। तब भगवान विष्णु स्वयं स्त्री का रूप लेकर उस भस्मासुर के सामने जाकर कहते हैं ए भस्मा तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा सुंदर है भस्मा। भगवान विष्णु स्त्री का रूप रखकर कहते हैं मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं, तू बड़ा सुंदर है। भस्मासुर ने सोचा बताओ मैं और सुंदर और मुझसे विवाह करना चाहती हो? हाँ पर मेरी एक शर्त है। भस्मासुर ने पूछा कौन सी शर्त? तो भगवान विष्णु स्त्री के रूप में कहते हैं मेरी शर्त केवल इतनी सी है कि मेरे को नृत्य का बड़ा शौक है, डांस का। मैं जैसा नाचूं वैसे तुम नाच लोगे? तो भस्मासुर बोला हाँ बिल्कुल। तो भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऐसे करे, भस्मासुर ने भी ऐसे ही करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा। भगवान विष्णु ने एक हाथ ऐसा करा तो भस्मासुर ने भी करा। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ ऊपर करे तो भस्मासुर ने भी करे। भगवान विष्णु ने एक हाथ कमर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ सिर पे रखा तो भस्मासुर ने भी रखा। और जैसे ही रखा बस समाप्त। वो बिना सोचे समझे देता, अनायास। रावण को दे दी तूने सोने की लंका, भस्मासुर को तूने कंकण दिया। कुछ भी दे दे बस आपने जाकर निवेदन करा और उसने दिया। एक चोर चोरी करने के लिए शंकर जी के मंदिर में चला गया। अब शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, उसको मिलेगा क्या? पहले तो ये विचार, वो भी शंकर के मंदिर में है।
आज अपन गए थे ना भोलेनाथ जी के मंदिर में, कुछ होए तो ले जाओ। अब चोर चोरी करने के लिए गया तो उसने शंकर जी का मंदिर देखा तो उसमें बस केवल एक ऊपर जलाधारी लगी थी, बाकी का कुछ भी नहीं था, एक जलाधारी। अब उसने मन में विचार करा कि इसी को चुरा लेता हूं, और ऊपर बहुत लगी थी, ऊंचाई थी इसकी। अब इतनी ऊंची चढ़े कैसे, न स्टूल ना कुर्सी ना निसेनी, शंकर जी पे चढ़ गया। अब शंकर का जो शिवलिंग था उस पे चढ़ गया और चढ़ के उतार रहा था। इतने में शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा भोलेनाथ जी आज आप कैसे प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान बोले लोग बेलपत्री चढ़ाएं, पानी चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तू तो पूरा ही चढ़ गया। अब तेरे बराबर भगत का मिलने वाला है ये बता दे। जब तू पूरा ही चढ़ गया तो तेरे बराबर कहाँ मिलेगा मुझे। एक मांग ले तुझे क्या चाहिए। भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांग। नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल गए इससे बढ़कर होते। नहीं नहीं मांगना तो पड़ेगा, मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो कहा प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, बहुत दुखी हूं, मेरा दुख मिटा दीजिए और मुझे थोड़ी संपदा दे दीजिए, लक्ष्मी दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने अपने मंदिर का एक घंटा खोला और भगवान ने मंदिर का घंटा खोल के उस घंटे को उस चोर को दे दिया, ले इसको 2 अगरबत्ती लगाना, जो मांगेगा वो मिल जाएगा। पर एक बात याद रखना, जितना मांगेगा मिलेगा पर दुगना पड़ोसी के यहाँ चले जाएगा, इतना ध्यान रखना। तूने अगर 20 रुपए मांगे तो 40 रुपए पड़ोसी के घर में जाएंगे, 50 रुपए मांगे तो 100 रुपए पड़ोसी के घर में जाएंगे। तो चोर बोला नहीं चाहिए, रख लो। बता, घंटा हमें मिले और पड़ोसी का भंडार यूं ही भरे। अच्छा आधे से ज्यादा लोग इसीलिए दुखी हैं कि इनका पड़ोसी सुखी है। बताओ, हद हो गई। शंकर भगवान बोले हमने तो घंटा तुमको दे दिया, अब तुम ले जाओ, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। चोर घंटे को सिर पे रख के ले गया। पत्नी से कल ले, पत्नी कही घंटे का क्या करूं। पति बोला इसको 2 अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के, जो मांगेगी वो मिलेगा। पत्नी कहने लगी जिंदगी में तुम पहली बार कोई अच्छा सामान लेके आ। पति बोला सुन तो सही, जो मांगेगी वो मिलेगा, पर पड़ोसी की यहाँ तू जो मांगेगी उससे दुगना पहुंच जाएगा। पत्नी बोली आग लग जाए, लाए काय को। कौन ने कहा तुम्हें लाने का, वापिस पटक के आओ। पति बोला अभी वापिस नहीं होगा, एक बार मिल गया। कुछ कुछ माल ऐसा होता है कि वो वापिस नहीं होता, अब तो रखना पड़ेगा। अब पत्नी बोली बड़ी आफत लेकर आयो तुम भी, बताओ कुछ लाना था तो अपने लिए लाना था, पड़ोसी के लिए क्यों लाए। पति बोला हम तो मना करे थे भोलेनाथ को, पर वो सुने नहीं हमारे। अब पत्नी ने उसको तिजोरी में बंद कर दिया। अब वो घंटे को तिजोरी में बंद करके रखा, निकाला ही नहीं। भूख है, मरने की नौबत आ गई, भूख से बिलबिला गए। तब पत्नी ने घंटे को निकाल के 2 अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ हमारे घर में 20 तरह का भोजन आ जाए, और झांकने पड़ोसी की यहाँ गई तो 40 तरह का रखा। अब बेचारी को 20 तरह का भोजन नहीं बहा, क्योंकि पड़ोसी के यहाँ 40 पहुंच गया। बड़ी दुखी, अब करूं तो करूं क्या। इसने बहुत चतुर तो थी। एक बार पति बेचारा थोड़ा कम सोचता है, पर पत्नियां बहुत ऊंचा सोचती हैं। अब पत्नी बड़ी चतुर, पत्नी ने विचार करा एक काम करती हूँ, ऐसा मांगती हूँ कि पड़ोसी का भी अपने आप आनंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इतने में पत्नी ने 2 अगरबत्ती लगा के घंटा महाराज से कहा हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, एक बावड़ी एक कुआं हमारे घर में हो जाए। पड़ोसी का छोटा सा घर था, उसके यहाँ 2 खुद गए फ्री में। अब पत्नी बोली घंटा महाराज
हम दोनों पति पत्नी की एक एक आंख। अब वो बेचारे पति पति, इनकी तो एक एक गई, उनकी फ्री में दो निपट गई, फ्री में ही चली गई। अब वो दोनों आंख गई, वो तो ठीक है अपनी जगह पर, बेचारों क्या दो कुएं खोदे उसमें डूब के मर भी गए। अब पत्नी घंटे को 2 अगरबत्ती लगा के बोली हमारी एक एक आंख वापिस आ जा। अब इनकी तो आ गई, वो तो निपट ही गए, उनका क्या। बड़े शिव कृपालु है, शिव दयालु है, और शंकर जैसा दातार कोई नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे सर्वस्व दे देता है, सब कुछ निकाल कर दे देता है। तुम्हें क्या चाहिए बोलो। ओ घड़ी महाराज, उसने अपने पास रखा क्या? भगवान का भजन, चित्त स्मरण, भक्ति, चिदानंद भक्ति धारा, शिव कथा है, शंकर का अनुमोदन करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। शिव महापुराण का महत्तम बड़ा सुंदर वर्णन करा। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। होते हैं ऐसे कई लोग, ब्राह्मण कुल में तो जन्म हो जाता है पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह जाता। और अभी आपको कथा में कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। तुम अपने बच्चे को 100 रुपए देकर बाजार भेजो और उसे कहना सर्फ की थैली लिया, साबुन लिया, बिस्कुट का पैकेट लिया। बच्चा आएगा तो हिसाब लोगी कि नहीं लोगी? अरे बोलो तो लोगी ना। कितने का सर्फ लाया, कितने का बिस्कुट लाया, कितने का साबुन लाया, पूछोगी तो सही कि आखिर ये सर्फ का थैली कितने की आया है और साबुन कितने का आया है, बिस्कुट कितने का आया है, हिसाब तो लोगे। विचार करिए, जब आप अपने बेटे से 100 रुपए का हिसाब ले सकती हो तो वो भी तो 100 साल का हिसाब लेगा कि नीचे जाकर करा क्या था, वो भी तो पूछेगा कि नीचे पहुंचे तो तूने करा क्या, कितना भजन किया, कितना कीर्तन किया, कितना स्मरण किया, कितना नाम जाप किया, कितना नाम स्मरण किया, नीचे जाके तूने किया क्या, क्या करा। जब तू नीचे पहुंचा तो तूने भजन कितना किया, मंत्र जाप कितना किया, नाम जाप कितना किया, पूछेगा तो सही। मृत्यु लोक में पहुंचे हो तो उस मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, हम मृत्यु लोक में पहुंचने के बाद भगवत चर्चा कितनी कर रहे हैं। वो एक एक श्वास श्वास का हिसाब लेगा, एक एक श्वास का हिसाब, और हर श्वास का हिसाब हमको मृत्यु लोक में जाकर देना पड़ेगा। हर श्वास का हिसाब देना पड़ेगा, हर घड़ी का, हर क्षण का, हर पल का, हर स्थान का।
जो हमें मिला है उसका हिसाब देना। इसलिए भगवत चर्चा में, भगवत लीला में, भगवत स्मरण में वो हिसाब महाराज। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था तो माता सीता को कैद में रहना पड़ा था। मां जानकी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था, उस बाली ने कृष्ण अवतार में छुपकर कृष्ण को मारा। हिसाब बराबर करा। मृत्यु लोक में आए हो तो हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है। मानव का शरीर मिलने का केवल दो कारण है, एक अपने कर्म का भोग भोगो और दूसरा पृथ्वी पर आए हो तो भगवान का भजन करो। यहाँ पर केवल भोजन मत करो, क्या करना है? हर जम के तो बोलो, भोजन नहीं भजन। यहाँ पर मृत्यु लोक में आए हो तो भगवान का भजन करो जितना। पर करें क्या? लोग थोड़ी देर भी भगवान का भजन करने बैठते हैं ना, हाथ में अगर थोड़ा बहुत माला माला पकड़ के भी बैठेंगे तो राम 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 राम। देख ले जरा, आधा किलो आलू ले ले, राम राम। राम अरे वहां से झाड़ू लगाता लगाता यहां तक ला, यहां से कचरा उठा के बाहर फेंक दिया। राम राम। अब राम जी भी सोच रहे पाठ कर रही कि काम कर रही। एक काम कुछ भी कर लो पर दुनिया आए हैं मृत्यु लोक में तो कर्म कहां पूर्ण। मिला मौका भगवत चर्चा, भगवत स्मरण। आपको धर्म पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा। धर्म पत्नी, इनको केवल पति कहते हैं, धर्म पति नहीं। क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम था कि इनको पूरा घर चलाना है, परिवार पालना है, परिवार को आगे बढ़ाना है, तो इनको दुकान पे बैठ के बेईमानी करना पड़ेगी, छल करना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, 1 रुपया का 2 रुपया करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे कहीं वेद व्यास जी ने धर्म पति नहीं लिखा। जितने भी कथाकार आपके आए होंगे सबने इनको पति बोला, तुमको धर्म पत्नी बोला। धर्म पत्नी क्यों बोला? कि पति कितनी भी बेईमानी करके कमाएगा, लाकर तुम्हारे हाथ में देगा, तुम उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में, पुण्य में, सत्कर्म में लगाना, तो पति को भी बैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। इसलिए तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी लगाए। पर माताओं ने कमाई में से थोड़ा सा निकाला तो सही, पर सब डेंटिंग पेंटिंग में लगाया। धर्म में ठन्नी ना लगाई। ये जायसवाल जी के घर से, शंभुनाथ जी के घर से चलो, ये मंदिर आओ, इधर गली से निकले उधर गए, उधर से निकले उधर, उधर से निकले इधर, इधर से निकले इधर। इस पूरे क्षेत्र में 12 ब्यूटी पार्लर मिले। अब गाड़ी में बैठे थे, फ्री तो करें क्या? तो हमने कहा पार्लर ही गिन लो। 12 ब्यूटी पार्लर हैं और एक ही है, कुल मिला के 13। बस अंतर इतना है, जो ब्यूटी पार्लर बाहर रोड पर बने हैं उसमें लड़कियों का श्रृंगार होता है, कन्या का श्रृंगार होता है, बेटियों का श्रृंगार होता है, स्त्री का श्रृंगार होता है, जिससे बाहर का श्रृंगार होता है, जिससे पति रीझ जाता है। और ये वो ब्यूटी पार्लर है जिसमें आत्मा का श्रृंगार होता है, जिससे भोलेनाथ रीझ जाता है। ये भी बात। अब आज तुम घर जाओ और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, तो कहना ब्यूटी पार्लर गई थी। बोल देना, उसमें क्या जा।
या बोल देना हम तो फ्रिज के अंदर बैठे थे। अभी आपको कथा के शुरू में कहा था ना कि कथा का पंडाल फ्रिज होता है जिसमें लोग सड़ते नहीं। कोई पूछे कहेंगे देखना फ्रिज में बैठे थे, पर बता देना कौन से फ्रिज में बैठी थी, नहीं तो वो भी जाली निकाल के फ्रिज के अंदर बैठ गया, उसका क्या ठिकाना, बताना जरूर। पर एक बात समझ में नहीं आती जी हो, अरियो मिर्जापुर वाली, मिर्जा चौकी वाली, एक बात समझ में नहीं आती मुझको कि ब्यूटी पार्लर में माताएं 2-2.5 घंटे तक ऐसी ककड़ी रख के, भगवान जाने कैसे पोत के, ना मोबाइल उठाएगी, ना बात करेगी, ना मुस्कुराएगी, एक जैसी बैठी 3 घंटा वहां, ना तो वो हाथ हिलाए ना मुंह हिलाए। और मेरे को समझ में नहीं आता 3 घंटा इन्हें कथा में बिठाओ तो रामदेव बाबा का सारा आसन लगा लेते, कहीं पांव लंबे, कहीं हाथ लंबे, कहीं कुछ, कहीं भगवान जाने। पार्लर वो भी है, पार्लर ये भी है, यहाँ आत्मा का श्रृंगार, आत्मा का आत्मशुद्धि के लिए। और अभी तक हमने जो करा, फिर निवेदन करूंगा पुरुषों से, जितने दुकानों पर बैठे हो आप कमाने के लिए, मेरा आपसे एक निवेदन है, आप जितना कमा रहे हो आपकी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा, बेटे भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, खूब धर्म पत्नी भी करेगी, साड़ी भी लाएंगे, कपड़े भी लाएंगे, घूमेंगे भी, फिरेंगे भी, ये भी लाएंगे, वो भी लाएंगे। पति जितना कमाता है उसकी कमाई का भोग पूरा परिवार करता है, पर उसकी कमाई का भोग परिवार करता है, पर कर्म का भोग उसको अकेले ही करना पड़ता है। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म का भोग, तुम जितना कमा रहे हो, जितना जोड़ रहे हो और किस तरह से कमा रहे हो, उसका भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। कमाई का भोग सब करेंगे पर कर्म का भोग अकेले करना। इसलिए धर्म पत्नी का लक्षण है कि पति जो कमा कर लाए उसको सत्कर्म में लगाए, थोड़ा सत्कर्म। और पति से जरूर पूछा करो इतना किसके लिए कमा रहे हो, 2 रोटी भी चैन से नहीं खा पा रहे, किसके लिए? अच्छा था, थोड़ा भगवान का भजन करते हुए जीवन को निकालिए, ऐसा फिर मौका नहीं मिलने वाला, फिर नहीं मिलेगा। शरीर पर, मनुष्य के देह पर कब ये काल की कुल्हाड़ी गिर जाए, कब प्राण छूट जाए। सुनो रे प्यारे भाई, कोई दूसरा कर्म का भोग नहीं भोगेगा, अपने को खुद को भोगना, उसका फल अपने को भोगना पड़ेगा। कथा कर रहे हैं महाराज, वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के भीतर बड़ा सुंदर व्याख्यान, एक देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उस देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, हमेशा कहीं चोरी करता, कहीं झूठ बोलता, कहीं छल करता, प्रपंचा करता। एक दिन चोरी का धन लेकर आया, बहुत तेज शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर गर्म हो गया, और इतना ताप पड़ा, इतना गर्म शरीर हुआ, इतना बुखार आया। एक शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर बैठ गए, शंकर के मंदिर में जाकर बैठा। कोई पंडित जी शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, पोथी बात रहे, और उसने बैठकर वहां श्रवण कर। श्रवण तो करना उसको था ही नहीं, केवल उसके मन में यह था कि अब शरीर में ताप पड़ रहा है, ठंड लग रही है, क्या करें, इतनी ठंड पड़ रही, करे क्या, तो कहीं प्रवेश कर गए।
और देखो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, जो करने वाला है वो देव अधिदेव महादेव स्वयं शंकर, स्वयं शिव। शंकर भगवान मिर्जा चौकी में बाद में पहुंचे हैं, पहले उन्होंने गंगा जी को भेज दिया और गंगा जी से कहा, गंगा जी जाओ जरा पूरी मिर्जा चौकी को अच्छे से धो दो, साफ करो। टैंकर भर भर के लोग पानी कभी इस रोड पे नहीं डालते, डाला कभी किसी ने? पूरी रोड गीली कभी किसी ने करी? भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए अगर रोड भगवान शंकर करें कि पानी की जल वृष्टि करो गंगा जी और गंगा पानी बरसाओ, पूरी मिर्जा चौकी को अच्छे से धो दो, क्योंकि शंकर भगवान भगवान शिव बहारो फूल बरसाओ मेरा भोले नाथ आया। शिव स्वयं निकले तो भगवान शंकर ने 2 दिन पहले खूब जल वृष्टि कर दी, पानी। हमारे शंभुनाथ जी के, जायसवाल जी के तो मन में आया होगा, भगवान पूरा टेंट और वो पंडाल, और जो पंडाल लगाने वाले होंगे उनको भी थोड़ा सा लगा होगा। शंभुनाथ जी कह रहे हैं जल्दी बनो, अब के उड़ गया, अरे तो फिर बांधो, और फिर उड़ गया। शंभुनाथ जी, आपका नाम भी शंकर की कथा से जुड़ा हुआ है। सत्य बताएं, बाबा भोलेनाथ जी जब भी जब कथा करवाता है ना, किसी भी यजमान के यहाँ, हम लोग अभी सूरत कथा करके आए, अब यहाँ है झारखंड, इसके बाद में फिर मंडी द्वीप में है, फिर दिल्ली में है, तो जहां जहां कथा करने जाते हैं वहां हमने देखा है कि भोलेनाथ जी की जब जब कथा होती है, शंकर की कथा जहां जहां होती है, शंकर पहले अपने भगत का पूरी परीक्षा ले लेता है दिल से कि ये कथा कैसे करा रहे हैं और कथा कैसे सुनेंगे। वो कहते हैं ना, सोने को अग्नि में तपाओ तब उसकी चमक निखरती है। उसी तरह बाबा पहले देखते हैं, वेदनाथ जी, बाबा भोलेनाथ पहले देखते हैं कि कथा होगी, तो पहले गंगा जी को भेजा, जाओ जरा पता करो, पानी वानी बरसाओ, थोड़ा अच्छा सब व्यवस्था, धूल उड़ेगी, पोथी पे जमेगी, शंकर जी बैठेंगे, तो उन्हें सब दूर पानी अच्छा गिरा के कीचड़ कर दिया। अब आज तुम्हारी परीक्षा थी सबकी, माताएं कलश लेके जा रही, साड़ी, भगवान देख रहा था नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। आज भगवान देख रहा था कीचड़ में खूब माताएं लेंगा ऐसा ऊंचा कर करके चली जाए, एक दो तो कीचड़ में फिसली गई, और फिसली तो यहाँ से पूरी कीचड़ में हो गई। दूसरी ने उठाया, जो कलश में जल था उसी से नहलाया। तो भगवान शंकर की कथा बड़ी बड़ी आनंद में लगा कि भोलेनाथ की कथा में जितने भी आए शिव महापुराण के अंदर, जितने भी, चाहे कलश यात्रा में हो चाहे शिव पुराण में, भगत है। और देखो शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसकी शंकर से रिश्तेदारी होती है, जिसकी शंकर से रिश्तेदारी। देखो अभी शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों में वही जाता है जिसकी वहां रिश्तेदारी होती है। कोई दूसरा व्यक्ति शादी में जाएगा क्या? नहीं। तो तुम्हारी शंकर जी से रिश्तेदारी, इसलिए तुम शंकर जी की कथा में आ गए। अब तुम शंकर के घर पे आए हो, शंकर की कथा में आए हो, तो एक ना एक दिन शंकर भी तुम्हारे घर आएगा, ये पक्का। तुम शिव के दरवाजे तो शंकर तुम्हारे दरवाजे। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम भगवान शिव अब
देवराज ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, बड़ा दुख। शिव पुराण सुन लिया, बाहर निकला, प्राण छूट गया, मरा, देवलोक में चले गए भगवान शिव के धाम। भगवान शंकर के कैलाश धाम पर देवराज स्वयं पहुंच गए। शंकर का गण बन गया। मात्र 7-8 मिनट की शिव महापुराण सुनी और शंकर का गण बन गया देवराज। जिसने कभी शिव का भजन नहीं करा था, जिसने कभी शंकर की कथा नहीं सुनी थी, जिसने शंकर का कभी अनुमोदन नहीं करा, आगे चरित्र आया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, क्या नाम है उसका? बिंदुक, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक और चंचूला दोनों साथ रहते थे। बिंदुक ब्राह्मण था पर कर्म से वंचित था। एक बार चोरी कर कर धन लेकर आ रहा था, किसी मकान की दीवार पर से कूदा नीचे। कूदते से ही एक कुएं में, बावड़ी में, तालाब में गिर गया, गिरा, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी बैकुंठ नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति कभी बैकुंठ नहीं जाता। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति कभी बैकुंठ नहीं जाता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी बैकुंठ नहीं जाता। महाराज, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं है। पहला, जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाता, बैकुंठ नहीं जाता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। वो ना देवलोक में जाएगा ना नरक में जाएगा, प्रेत की योनि में फिरेगा, भूत बनकर, प्रेत बनकर भटकता रहेगा। उसकी मोक्ष नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं। अब बिंदुक तालाब में, पानी में डूब गया, मर गया, शव बाहर निकाला, अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार तो कर दिया, पर चंचूला देवी को लगा कि पति को मोक्ष नहीं मिला। एक दिन चंचूला देवी, पत्नी सो रही थी और पत्नी सोती हुई, पति ने आकर कहा मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरा मोक्ष नहीं हुआ। क्या कहा? चंचूला देवी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा, करूं तो करूं क्या? पूरे नगर के लोग, पूरे गांव के लोग सब काशी जा रहे थे। चंचूला देवी ने सोचा चलो मैं भी काशी चल। कभी कहीं तीर्थ तो गई नहीं थी चंचूला देवी, किसी तीर्थ में नहीं पहुंची थी चंचूला देवी, आज काशी चली। और शिव महापुराण कथा कहती है काशी अभिमुक्त नगरी है, काशी मोक्ष नगरी है। भारत की भूमि पर केवल एक काशी ही ऐसी नगरी है कि सतयुग में भी काशी थी, त्रेता में भी काशी थी, द्वापर में भी काशी थी और कलयुग में भी काशी है। और कलयुग भी समाप्त हो जाएगा, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाएगी, पर काशी अजर और अमर रहती है। काशी कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है काशी। उसकी अभिमुक्तता है काशी की, मोक्षता है काशी की, मुक्त है। पूरी दुनिया में केवल एक ही नगरी है काशी, जहां पर भगवान शंकर से पार्वती जी ने 2 वर मांगे थे। काशी, पार्वती जी ने 2 वर मांगे हैं काशी। एक बार भगवान शिव से पार्वती जी कहती हैं
भोलेनाथ मुझे वर दीजिए कि पति पत्नी का आपस में जब झगड़ा हो तो उनमें प्रेम बढ़े। क्या बढ़ना चाहिए? प्रेम। इसलिए आज भी पति पत्नी झगड़ते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहो, ज्यादा नहीं। ज्यादा तुम्हारे झगड़ा करने से बेचारे की बीपी और शुगर ऊंचा नीचा हो जाता। थोड़ा बहुत झगड़ों के चल जाएगा, ज्यादा नहीं। वर दीजिए। शंकर जी ने तथास्तु कहा। पार्वती जी ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ वर दीजिए। शंकर जी ने पूछा क्या? पार्वती कहती है कि काशी में अगर कोई मरेगा तो उसको गुरु मंत्र तुम्हें देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा पार्वती, कि काशी में मरने वाले को मैं गुरु मंत्र दूं, ये नहीं हो सकता। पार्वती जी ने भोजन करना बंद कर दिया। भोजन करना बंद, जीमती ही नहीं। और माताएं सबसे पहला काम ही यही करती हैं, अगर उनकी कोई बात नहीं माने ना तो सबसे पहले वो खाना ही छोड़ती है। इसलिए छोड़ती हैं, उन्होंने सोचा थोड़े दिन नहीं खाएंगे तो अच्छा डाइटिंग भी हो जाएगी, थोड़े दुबरे दुबरे हो जाएंगे और काम भी हो जाएगा। खाना पीना बंद। अब पार्वती जी ने जैसे भोजन छोड़ा तो शंकर भगवान ने पूछा भोजन कर ले। नहीं 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 करना भोजन। तो क्या चाहती है? पार्वती जी कहती मुझे दूसरा वर दीजिए कि काशी में अगर कोई मरेगा तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले पार्वती कैसा वर मांग रही है, कोई दूसरा मांग ले। पार्वती जी बोली नहीं नहीं मुझे वर तो यही चाहिए। शंकर जी ने कहा तथास्तु, काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती भी बहुत चतुर थी, उन्होंने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया? तो शंकर भगवान बोले तू बता क्या करना है। पार्वती जी बोली मरने वाले व्यक्ति के सीधे कान में गुरु मंत्र देना और मंत्र देकर कान को मोड़ देना। इसलिए आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी काशी में जो मरता है उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो। अभी मुक्तता है काशी। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं तो कहां जलते हैं? जम के बोलो जरा। काशी, क्योंकि मोक्ष नगरी है। हमारे यहाँ मिर्जापुर में ट्रक ओवरटेक करते हैं, मिर्जा चौकी में ट्रक ओवरटेक करते हैं, गाड़ियां ओवरटेक करती है। काशी में मुर्दे ओवरटेक करते हैं। पहले इनको जलाना, लोग मुर्दा ले लेकर भागते हैं। ये मुर्दा जा रही है तो उसके पहले वो मुर्दा लगा देते हैं, उसके पहले वो मुर्दा, ये जल्दी जल। अच्छा पहले विश्वास हमको भी नहीं था कि ऐसा होता है क्या कि कोई मरेगा तो उसका सीधा कान टेढ़ा हो जाएगा। पर काशी में महेश्वरी भवन में कथा थी तो हमने मन में सोचा, शिव महापुराण में और काशी मरण मुक्ति एक किताब है, उसमें दोनों में लिखा हुआ है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है। तो जरा चल के पता करें। मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचे, मुर्दों की लाइन लगी हुई थी, ढेर मुर्दे। एक मुर्दे वाले से कहा भैया हम इनका मुंह देख सकते हैं? उन्होंने कहा आप इनके रिश्तेदार हो? अब मरने वाले के सभी रिश्तेदार ऊपर जाके तो एक ही होना। हमने कहा देख लो। उनका मुंह देखा तो उनके तो कान सीधा था, टेढ़ा कान नहीं था उनका, सीधा। फिर और आगे गए, दूसरा मुर्दा देखा तो उसका भी कान सीधा था। फिर और आगे गए, तीसरा मुर्दा देखा उसका भी कान सीधा था। फिर आगे गए, चौथा मुर्दा देखा तो उसका कान टेढ़ा था। पर मन में आया कि हो सकता है ये पैदा से टेढ़ा। भाई विश्वास भी तो होना चाहिए, पैदा से टेढ़ा हो सकता है। अगला मुर्दा देखा उसका कान सीधा था, और अगला देखा उसका भी सीधा, फिर एक और देखा उसका कान टेढ़ा। तब पूछा कि ये कान जो सीधा है ये कहाँ का मुर्दा है? तो बताया ये काशी से 42 किलोमीटर दूर का। फिर एक का पूछा तो कहा 60 किलोमीटर दूर का।
फिर जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा तो कहा काशी की ये वाली कॉलोनी का है। तब समझ में आया कि काशी में रहने वाला, काशी में मरने वाले का कान भगवान टेढ़ा कर देते हैं गुरु मंत्र देकर, गुरु मंत्र प्रदान कर। दुनिया में केवल एक देव अधिदेव महादेव ही ऐसे, केवल एक शंकर। दुनिया में केवल एक शिव ऐसे हैं जो स्वयं गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं, स्वयं मंत्र देते हैं, स्वयं मंत्र दे रहे हैं शंकर और गुरु मंत्र प्रदान कर देते हैं। ऐसे मेरे शंभु, ऐसे मेरे शंकर। चंचुला काशी गई और चंचुला देवी काशी में पहुंची तो काशी में भ्रमण करते करते कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी और शंकर की कथा जहां चल रही थी, चंचुला देवी ने थोड़ी देर रुककर उस कथा को सुन लिया। सुनकर चंचुला देवी गंगा नहाने के लिए गई और गंगा के घाट पर जाकर गंगा जी से विनती करती है चंचुला देवी, हे गंगा मैया कुछ ऐसी कृपा कर दे, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति हो। उसका गंगा ने कृपा करी। चंचुला देवी नहाकर जैसी बाहर निकली, निकलते से ही थोड़ी दूर चलते ही गंगा जी के तट से बाहर निकल के चंचुला के प्राण छूट गए और चंचुला मर गई। मरी तो भगवान शंकर की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बन गई, पार्वती जी की सखी बन गई। अब माता पार्वती जी की जब सखी बन गई, कैलाश में चुपचाप रहती, मौन रहती, बोलती कुछ नहीं, एकदम मौन, बोली नहीं। पार्वती जी ने एक दिन पूछा, चंचुला तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं आती, क्या बात है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो, क्या हो गया, चुप रहती हो। चंचुला कुछ बोलती नहीं है एकदम। कई लोगों की आदत रहती है, किसी के यहाँ जाते हैं तो एकदम मुंह फुला के चुपचाप बैठे रहते हैं, जिसके यहाँ गए उसी को बुरा लगता है कि यहाँ आके चुप क्यों बैठी है। हम तो कई लोगों से कथा में भी कहते हैं कि ऐसे मुंह उतार के मत बैठो, कथाओं में बैठो तो हमेशा स्माइल देकर प्रसन्न रहकर बैठो, ऐसे मत बैठो किसी ने मार ठोक के बिठाया। कई माताओं की आदत है। भगवान मन में आता काय को आगे, इससे तो घर पे बैठ के टीवी देखते। कथा में जाओ तो प्रसन्न जाओ, किसी के घर पर जाओ तो प्रसन्न जाओ, भगवान के दरवाजे पर जाओ तो प्रसन्न जाओ, तो भगवान को लगे कितना भी दुख हो तुम्हारी जिंदगी में पर भगवान के यहाँ पर हमेशा प्रसन्न रहना। भगवान को लगेगा इतना दुख होने के बाद भी प्रसन्न रहती है, जा ऐसी ही प्रसन्न बनी रहे। और मालूम पड़े मुंह उतार के रहोगे तो भगवान भी कहेगा ऐसी कैसी रोती रहे, कहा कर प्रसन्न रहे। सबसे ज्यादा माताओं का कम मूत्र रहता है जब इनका कोई व्रत रहता है। वो कौन सा व्रत होता है जिसमें चलनी में मुंह देखती है? करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए। लंबी उम्र होती है? अरे पूछ रहा हूं मैं तो वैसे ही, बताओ तो सही। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र लंबी हो जाती है? बस एक ही दिन होता है जिस दिन माताएं कुछ नहीं खाती है, करवा चौथ के दिन। वो एक दिन इसलिए नहीं खाती क्योंकि 8 दिन पहले से इतना प्राण खा लेती है कि एक आध दिन उपवास भी रह ले तो चल जाता है। 8 दिन पहले से तो कहती मुझे ये दिलाओ, साड़ी दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। और बेचारा पति जिस दिन करवा चौथ की पूजन होती है ना, माताएं चलनी में इसका मुंह देखती है और पति इसके गले में पड़ा हुआ नेकलेस देखता है। 80,000 का लिया ही प्राण खा खा के 80,000। जब पत्नी सिर पे पल्लू लेके पति के पांव पड़ती, राम पति ऊपर चांद को देख के निवेदन करता 24 घंटे ऐसी बना दे, 24 घंटा ऐसे जैसी आज ऐसी भगवान परमानेंट कर दे। भगवान चंद्रदेव उसको। बस एक ही दिन होता है जिस दिन पत्नी बहुत प्रेम से बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा
देह होता है, बाकी के दिन तो ऐसी धड़ला के बोलती कहाँ गए था। बेचारा पति की हालत थी। पति आफत में स्वाद होती। 2 घंटे से कह रही दूध की थैली लिया, थैली लिया, अब क्या, अब कहाँ बोल रहे, का बोलत बा एकदम। महाराज कथा कर रही है, मेरे पति को मोक्ष नहीं मिला। पार्वती जी कहती हैं तो शिव महापुराण की कथा करवा, तेरे पति को मोक्ष मिलेगा। शिव पुराण, हाँ ठीक है, किससे करवाऊंगा? कहा जा। देवऋषि नारद के पास पहुंच, चंचुला देवी देवऋषि नारद के पास पहुंची। देवऋषि नारद के पास, और नारद जी से जाकर विनती करी, नारद जी मेरे पति के मोक्ष के लिए मुझे कथा करवाना। नारद जी ने कहा कथा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को ये श्राप था कि नारद जी एक जगह नहीं बैठ सकते। कथा सुनने के लिए 2 तरह के लोग जरूर जाते हैं, एक नारद, एक निंद्रा देवी, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी। कई लोगों की आदत रहती है, इनको कहीं नींद नहीं आती, रात भर जागेंगे, पर कथा में जैसे ही बैठे पड़ोसन जगा के बोले सो रही क्या, तो ऐसी क्या कर रही, भगवान भाग रही है तो बुला रही, सो थोड़ी ना रही। और एक आते कथा में नारद, कथा में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा तुमको, वो 24 घंटा चलता फिरता ही मिलेगा, यहाँ जा वहां जा, फिर वो आया फिर वो गया। समझ लो इसमें नारद भरा गया। नारद को श्राप लगा था तू एक जगह नहीं बैठ सकता, ऐसा कहीं 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 का श्राप है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकता। तो जो बार बार तुम्हें चलता फिरता नजर आए तो उठ के उसके पांव पड़ लेना, वाह भैया तुझमें नारद भरा गया। गजब। अब नारद जी बोले मैं कथा नहीं कर सकता, तो फिर कथा कौन कहेगा? नारद जी बोले मेरे मित्र हैं तुम्बरूका। क्या नाम है उनका? नाम तुम्बरूका। वो कथा कहेगा। महाराज इस नाम को याद कर कर रख लो माताओं। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता हो, जिस नारी को 18 साल 20 साल 15 साल 12 साल हो गए हो, संतान नहीं हो रही हो, बच्चे नहीं हो रहे हो, तुम्बरूका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़ा अकौआ जिसको आंख भी बोलते हैं लोग, शंकर जी को उसका फूल चढ़ता है सफेद, सफेद आंकड़े की जड़, रजस्वला धर्म के नारी जो 7 दिन तक काम नहीं करती है, रजस्वला धर्म के 7वें दिन आंकड़े की जड़ को लाल धागे में बांधकर शंकर जी के ऊपर से 21 बार उतार कर तुम्बरूका जी का नाम लेकर जो नारी अपनी कमर पर बांध लेती है 7वें दिन, उस नारी का 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर जाता है। 3 महीने में उसका गर्भ ठहर जाता है। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप है। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, श्री तुम्बरूका। और बहुत ध्यान दें, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, और नॉर्मल अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो गुड़ की 7 डली आता है यहाँ पे, गुड़ बाजार में, गुड़ की 7 डली हाथ में ले, तुम्बरूका जी का नाम लेकर 21 बार उतार कर, जिस नारी की डिलीवरी होना है, बच्चा होना है, और डॉक्टर कह रहा ऑपरेशन से बच्चा होगा, गुड़ की 7 डली छोटी छोटी शंकर जी के ऊपर से तुम्बरूका जी का नाम लेकर उस गर्भवती नारी को एक एक कर कर रोज की 7 दिन तक खिला दीजिए। नारी का ऑपरेशन से बच्चा नहीं होता, नॉर्मल ही डिलीवरी होती, नॉर्मल ही जाता है। तुम्बरूका जी के नाम का इतना प्रताप। कौन सा नाम लेना है आपको? तुम्बरूका, जिन्होंने भगवान शिव का स्मरण करा। महाराज
तुम रुका जी से विनती करी, तुम रुका जी आप कथा कहिए। तुम रुका जी ने कहा मैं कथा कहूं, पर दिक्कत इतनी सी है कि कथा का यजमान कौन होगा, कथा के यजमान पद पर कौन बैठेगा। चंचुला देवी आप तो अकेली हो, तो चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा क्या करे। पार्वती जी ने कहा चंचुला तो शंकर भगवान से विनती कर, यदि भोलेनाथ चाहेंगे तो जरूर यजमान पद ग्रहण करेंगे। और याद रखना भागवत के यजमान है राजा परीक्षित, राम कथा के यजमान है काशी के नरेश, और शिव महापुराण का यदि कोई यजमान बनकर बैठा है तो वो शंकर ही है, भगवान शिव यजमान। यहाँ श्री शंभुनाथ जायसवाल जी जजमान पद पाए हैं, परंतु हम तो ये कहेंगे कि इनके रूप में भी शंकर और पार्वती ही कथा सुनने गए। इसलिए आपसे भी निवेदन है, हमारे शंकर बहुत सज धज के कथा सुनने जाते थे, पार्वती जी भी एकदम तैयार होकर अखंड सौभाग्य लेकर आनंद में कथा सुनती। मेरा माताओं से निवेदन है, आप सबसे पुरुषों से भी निवेदन है, इतने अच्छे अच्छे कपड़े घर में रखे हुए अलमारी में सजे सजा, घड़ी बने बना, बिल्कुल जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, कब जाना पड़ जाए। साड़ी साड़ियां ऐसी कैसी धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए 7 दिन की शिव महापुराण खूब अच्छे से पहनो, चकाचक। जीवन का क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। आखिरी में ऊपर जाते जाते याद आई कि मैंने पीले कलर की तो पहनी नहीं। भगवान से कहेगी यमराज एक बार वापिस छोड़ दे, मेरी अलमारी में साड़ियां रखी वो पहन लूं फिर ले चल। यमराज के चल रही की दूध माता माता यमराज महाराज सब शंकर पार्वती श्रृंगार करे। यजमान बनने के लिए शिव पार्वती श्रृंगार कर रहे हैं। 16 दिन तक शिव पार्वती ने श्रृंगार करा। सचकर जैसे ही बाहर आए देवर्षि नारद दर्शन करे, वाह प्रभु आप ईश्वर जी गोरा जी लग रहे हैं। शंकर भगवान जो अपनी शादी में भी इतने तैयार नहीं हुए थे, उतने तैयार भोलेनाथ शंकर के शिव महापुराण की कथा को सुनने के यजमान बनने के लिए तैयार हुए। इतने सुंदर तैयार हुए कि लोगों ने उनको ईश्वर जी, गोरा जी, गणा और गौर। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। भगवान शिव और पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं, शंकर और पार्वती आ रहे हैं। शिव पार्वती कितने सुंदर बनकर कथा सुनने गए थे वो दर्शन करिए आप, भगवान शंकर और पार्वती का। बोल विश्वनाथ भगवान की।